महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव के आते आते विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगेंगे। और वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर भी आ रही है कि एनसीपी की तरफ से ऑफर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी के चुनावों को लेकर कि आप वैसे ही 5 सीट ले लीजिए एमएलसी की, पर चुनाव ना होने दीजिए। आपके लिए बता दूं कि 20 जून को महाराष्ट्र में 10 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने 6 कैंडिडेट्स को उतार चुकी है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार को डर लगने लगा है अब एमएलसी के चुनावों से? सरकार को लेकर इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एमएलसी के चुनाव आते आते ज्यादातर जो विधायक हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। देखिए, महावसूली अघाड़ी की जो सरकार है उसकी पॉलिटिकल औकात का जो नज़ारा वो हमने कल देख लिया। और इतनी तानाशाही के बावजूद भी अपनी ही पार्टी के आप देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान में, हरियाणा में और तमाम राज्यों के अपने विधायकों को कैसे बाड़ेबंदी में जैसे भेड़ बकरियों को रखा जाता है, कांग्रेस ने और जो है कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उस प्रकार से उनको रखा हुआ था। और आखिर में जो आखिरी हंसी थी, आखिरी मुस्कुराहट थी, वो भाजपा के नेतृत्व को हाथ लगी और महाराष्ट्र से 3 जो है राज्यसभा के सांसद कितनी आसानी से जीत गए। तो आज शरद पवार जो सो कॉल्ड महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहलाए जाते थे, उन चाणक्य को कहीं ना कहीं जो है अपने आने वाली दिनों की जो राजनीतिक हार है वो शायद उनको दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचिए, एक महाराष्ट्र की सरकार में एक बहुत बड़े नेता हैं संजय राउत करके, जो है हर दूसरे दिन एक शेर व शायरी लिखा करते थे ट्विटर पे। कल से मैं देख रहा हूँ उनकी कोई शेर व शायरी आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ये उनको भी डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के अगर इधर उधर हो जाएं तो उनके एमएलसी का क्या होगा, एमएलसी चुनाव का क्या होगा। somebody who has nothing to lose, जिनके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो क्या देंगे? अब आप सोचिए, एक बैसाखी पे चलती हुई सरकार जो चल रही है कि इधर सोनिया गांधी की बैसाखी, इधर शरद पवार की बैसाखी और उद्धव ठाकरे जी सरकार चला रहे हैं कि अगर जरा सा मनमुटाव हुआ कि भैया मुझे इतना हिस्सा चाहिए, मेरे मन मुताबिक मुझे नहीं मिला, आपको जितना चाहिए आपके मन मुताबिक नहीं मिला, तो तीसरा तो वहाँ देखता रह जाएगा। तो ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज सरकार है जिसका जो आधार ही जो है भाजपा को सत्ता से हटा हुआ है। ये नहीं कि महाराष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, वो नहीं है कि भाजपा को सत्ता से दूर कैसे करो, ये है। परंतु अब सरकार कैसे बनती है? सरकार विधायकों से बनती है, सरकार विधान परिषद सदस्यों से बनती है। तो अब जो असलियत धीरे धीरे जो नज़र आ रही है, जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो वहाँ के तमाम नेतागण हैं जो कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं, तो अब वो धीरे धीरे असंतोष जो है पार्टी की सतह पर आ रहा है। पहले तो पार्टी के अंदर का असंतोष सतह पर आ रहा है, उसके अलावा ये जो गठबंधन का असंतोष है वो सतह पर आ रहा है। तो बड़ा मुश्किल है कि एक विपरीत विचारधारा वाले लोग जब एक ध्येय के साथ, जिसमें सेवा तो दूर दूर नहीं है, गवर्नेंस तो दूर दूर नहीं है, बस अपने जो है हितों को साधने के लिए, जो आज मैंने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, हिंदुत्व के ऊपर बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे, और वो भाषण देने के तुरंत बाद मीडिया में कल खबरें चली कि AIMIM, जिसको ये लोग भाजपा के बी टीम कहते थे, यही उद्धव ठाकरे जी बोलते थे, यही जो है शरद पवार जी की पार्टी के लोग बोलते थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता रोज टीवी पे आके चिल्लाते थे कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है। अरे भैया, भाजपा की बी टीम है तो वो कल तुम्हें कैसे वोट कर रही है राज्यसभा के चुनाव में? तो आज देश को बताओ कि ओवैसी तुम्हारी बी टीम है, और वही ओवैसी की बी टीम जो है वहां सोलापुर में दंगे करा रही है, और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार निरीह खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें 24 घंटे पहले करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस सोलापुर में जो है दंगा करते दंगाइयों को नहीं रोक पाई। इतना जबरदस्त प्रदर्शन जैसे पता नहीं देश के ऊपर क्या आफत आ पड़ी हो, और वो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, जब से उनकी सरकार बनी है तब वो जातिगत आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हिंदुत्व का मोह भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे उद्धव जी, जनता है, सब जानती है। तो आज जिस हिसाब से पूजनीय स्वर्गीय बाला साहब के विचारों को तिलांजलि देने का काम हुआ है एक जो है सत्ता की प्राप्ति के लिए, मुझे लगता है कि आप सत्ता में ना रहते हुए इससे ज़्यादा बड़े कद के नेता थे, पर अब सत्ता में जाकर उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आपने स्वयं अपने कद को जो है
छोटा कर लिया है। एमएलसी के चुनावों से पहले एमवीए सरकार में डर दिखाई दे रहा है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर संजय राउत ने कहा कि एक सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव आयोग ने उनका साथ दिया है और इसीलिए वो जीत गए हैं। अभी कहीं पे भी उपचुनाव हो जाएं, इनकी पार्टी जीत जाए या इनके समर्थक वाली जीत जाए तो वो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। वहां पे भाजपा जीत जाए तो वो इलेक्शन कमीशन या तमाम केंद्र की एजेंसियां वो जो है सरकार के इशारों पे नाचने वाली हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा संजय राउत जी, पहली बात तो ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, आपके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र पुलिस नहीं है, जिनको आपने जो है काम पे लगा रखा था कि फलाना ऑफिसर इतने करोड़ रुपए उगाही करके देगा। पूरी देश की दुनिया ने, जनता ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि कैसे जनता जो है कोविड में मर रही थी, कैसे केंद्र के मंत्री आपके महाराष्ट्र से जो है प्रवासियों को भेजने के लिए वहां ट्रेनें अरेंज करा रहे थे और आपके पास जो है लोगों की लिस्ट तक नहीं थी। आपकी सरकार का इल गवर्नेंस का जो नजारा पूरे देश ने देखा, उसके बाद भी आप जो है बॉलीवुड के लोगों से 100-100 500 रुपए देकर ट्वीट कराते थे वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। और तो और इंतहा तो तब हो गई जब सामना के लिए 1008 श्री संजय राउत जी महाराज स्वयं इंटरव्यू ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या होते जी। फिर वो भाई साहब कह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या होते, मेडिकल क्षेत्र में कुछ काम करते, डॉक्टर होते, भगवान जाने, मतलब कुछ भी फिक्शन परोसना। अरे भाई, आपकी इतनी बड़ी पत्रिका, खैर आपकी पत्रिका, आप कुछ भी लिखो, उसी पत्रिका में आप पहले कांग्रेस को गाली देते थे, राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, आज उसी पप्पू की गोदी में बैठ के सरकार चला रहे हो। तो राजनीति बड़ा ही जो है मजेदार खेल है और महाराष्ट्र की जनता आपके खेल को जो है देख रही है। पर आज संजय राउत की जो स्थिति हो गई है कि रोज जो है वो मलिक जी वो बड़ी घटिया सी शायरी करते थे, तो संजय राउत जी उससे भी घटिया शायरी करते, बड़ा कंपटीशन है उन दोनों भाइयों का। तो एक जनप्रतिनिधि कैसी कैसी बातें करते हैं कि ऐसे शब्दों को जो है आप सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों को बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है, मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और वो लोग इस देश के उच्च सदन के जो है नेता हैं, सोचिए वो लोग हमारे देश के लॉ मेकर्स हैं। तो मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग आज इस देश के अंदर हैं कि अगर खुद जीत जाएंगे तो वो लोकतंत्र का जो है जश्न हो जाएगा, जीत हो जाएगी, और जैसे ही वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो वो जो है सारी एजेंसीज को जो है कोसने लग जाएंगे। तो जनता जनार्दन जो है सब अच्छे से जानती है। आप लोग भी 140 सीटों पे लड़े थे, आपको बमुश्किल 50, 52, 55 सीटें कितनी मिली आपको भी पता है। भाजपा 140 सीटों पे लड़ी, भाजपा 105 पे जीती। तो अगर आपके अंदर इतना ही जो है सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इतना ही आपका आत्मसम्मान था, तो भाई साहब मोदी के नाम से लड़ने की क्या जरूरत थी। आप अपने नाम से लड़े थे तो आपके कितने सांसद थे, मोदी के नाम से लड़े थे तो कितने सांसद थे। तो अगर आपने तो गठबंधन में चुनाव लड़ा था ना, तो अगर जिस प्रकार से आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के विधायकों ने जो है भाजपा ज्वाइन की, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, उन 22-25 लोगों ने चुनाव लड़ा, दोबारा जीत के आए, आज भाजपा की सरकार है। तो भैया चुनाव लड़ना है मोदी के नाम से क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी है, और वो भी सिखाने वाला कौन है, सिखाने वाला एक जो है बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है जिसके नाम का बड़े देश के अंदर हुआ है। उसने बताया भैया तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तुम लड़ोगे अकेले तो जो है इतने भी नहीं आएंगे, मोदी के नाम से लड़ोगे तो कुछ तो सम्मानजनक आएगा। इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने कहा कि एमएलसी के चुनाव आते आते विधायक जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। जिस तरीके से एमवीए का डर देखा जा रहा है, अभी आपने 2019 में हुए विधानसभा का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी को 105 सीट मिली और निर्दलिया ने भी उन्हें समर्थन किया, तो 113 सीटें उनके पास हो गई। वहीं शिवसेना को मिली 55 सीटें। पर आज कहीं ना कहीं क्या एमवीए सरकार को अपनी सरकार टूटने का डर है? क्या आने वाले सालों में अब यानी कि अब 1-2 साल यानी कि अब अगर एमएलसी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है महाराष्ट्र में? क्योंकि जनता पूछ रही है ये सवाल। देखिए, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, कोई एक ऑथेंटिक मशीन और एक जुगाड़ू मशीन में फ़र्क होता है कि नहीं? जो ऑथेंटिक मशीन है उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक परफॉर्मेंस होती है और उसका एक काम करने का तरीका होता है, परंतु जो जुगाड़ू मशीन है वो सिर्फ जो है एक टाइम बीइंग के लिए होती है। तो जो आज महाराष्ट्र के अंदर जो ये एमवीए की सरकार है ना, बड़ा अच्छा लगता है एमवीए महावसूली अघाड़ी। अब आप सोचिए, जिस महाराष्ट्र के अंदर देश का सबसे बड़ा उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, जिस महाराष्ट्र के अंदर जो है बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी
लिबर्टी सुरक्षित नहीं है, जिस महाराष्ट्र के अंदर जो है किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। कंगना रनौत बोलेगी तो उसके घर के आगे जो है बीएमसी का बुलडोजर चला जाएगा। बीएमसी की जो है चेयरमैन होगी, वो बोलेगी कि जी ओके, महिला के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सोचिए, इतने निकृष्ट स्तर की राजनीति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जो आज महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। और उसके बाद सरकार कहां से चल रही है? ट्वीट पे चल रही है, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। काम करे ना करे, अब आप सोचिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात हुई, महाराष्ट्र के अंदर जो है मेट्रो लाने की बात हुई, और आज जिस वो एरे फॉरेस्ट के नाम पे इतना बड़ा बवाल खड़ा किया इन भाई साहब लोगों ने, आज इनसे पूछिए जरा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन के ऊपर क्या हो रहा है? पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, पूरे महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए जो पुरानी सरकार की बची हुई योजनाएं थी उसको कहां डाल दिया इन्होंने? जो चलो ठीक है तुम्हारी, क्योंकि 20 साल तक तुम गठबंधन में रहे, तुम्हें कुर्सी का जो है अचानक से लालच आ गया, तुम मुख्यमंत्री बन गए, किस्मत ने भी तुम्हारा साथ दिया। पर जनता ये जानना चाहती है भाई साहब कि आज महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला? तुम्हें तो सत्ता मिल गई, तुम जो चाहते थे तुम्हें वो मिल गया, तुमने जिसके घर चाहा उसके घर बुलडोजर पहुंचवा दिया, तुमने जिसको चाहा उस चैनल के मालिक को जो है घर से घसीटते ले गए, तुमने उसको जेलों में बंद करा दिया, उसके बाद तुम्हें कोर्ट से दुत्कार पड़े। पर महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला? महाराष्ट्र की जनता को राहुल गांधी के बाद अगर दूसरा एंटरटेनमेंट किसी ने दिया तो वो श्री संजय राउत जी ने दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता वो एंटरटेनमेंट का जो है ब्याज समेत जो है उनको जो है किस्त चुकाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।